हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमा बेस्ट व्लॉग चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये है तुराव नगर घंटाघर की मार्केट जो गाज़ियाबाद में लगती है। मैंने सोचा कुछ फैशन से रिलेटेड, कुछ ऐसा शॉपिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाऊँ जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट सबसे ज़्यादा मेरी लोकेशन पे मार्केट है, नियरेस्ट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, घंटाघर का बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आप खरीदना चाहें, मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी तो घंटाघर में तो आपको पक्का 100% श्योर है कि मिल ही जाएगी। घंटाघर तुराव नगर। वैसे तो कपड़े यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं, लेकिन अदर चीज़ें भी अगर आप लोग कुछ रूम डेकोरेशन से रिलेटेड या फिर कुछ होम अप्लाइंसेस कुछ भी लेना चाहो तो घंटाघर में आपको मिल ही जाएगा। हर चीज़ की यहाँ पे शॉप है। आपको दिखाती हूँ कुछ, क्योंकि मैं तो गई थी शॉपिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने ये जो ब्लॉग बनाया है कपड़ों के बारे में बनाया है। अदर चीज़ अगर मैं कभी जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाती हूँ जो है प्यारे प्यारे। यहाँ पे सूट, कुर्तीज़, जीन्स, टॉप लगे हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं पहुँची, मुझे जाते ही, क्योंकि मेरे को स्लीपर काफ़ी सारी चाहिए, मतलब काफ़ी सारी, क्या मुझे एक बैली चाहिए थी, एक शूज़ चाहिए, एक स्लीपर चाहिए, 3 जोड़ी चाहिए थे। तो यहाँ पे चप्पलों की सेल लगी हुई थी जिसकी स्टार्टिंग थी 200 पर स्लीपर। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं 200 पर स्लीपर में कैसे स्लीपर मिल रही हैं। तो हम चेक करने के लिए गए, लेकिन जो मैंने चेक किया ये वाला, एक जो वाइट वाला ही स्लीपर है, ये बहुत प्यारा लगा था। कुर्ती के ऊपर अगर आप इसको पहनोगे ना, वेयर करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो मुझे तो प्यारा लगा, लेकिन इसका डिज़ाइन तो क्या, एक पैर का अलग, एक पैर का अलग। मैंने दुकान वाले से बोला भैया ये दोनों का अलग अलग रहेगा, सेम ही रहेगा? कह रहा मैडम ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको एक पैर में अलग प्रिंट मिलेगा, एक पैर में अलग प्रिंट मिलेगा। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। तो मेरे को मतलब ऐसी जो चप्पलें होती है इनमें क्या होता है ना कि पैर के कटने का बहुत ज़्यादा वो रहता है, चला नहीं जाता ज़्यादा दूर तक। तो मैंने यहाँ पे एक वॉक लिया ताकि मैं पूरा कंफर्म हो जाऊँ कि चप्पल मेरे अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो मुझे चप्पल बिल्कुल परफेक्ट लगी, मैंने चप्पल को बाय किया और यहाँ से निकली। फिर मैं गई दूसरी शॉप पे, वहाँ पे भी सेम स्लीपर वाला जो 200 से स्टार्टिंग था, मतलब उसका सेक्शन बढ़ता जाता। फर्स्ट सेक्शन 200 का, फिर सेकंड 250 का, उससे आगे 300 का, फिर उससे आगे जाओगे तो 500 का। तो मैंने कहा कि चलो मैं 200 के अंदर में देखती हूँ, क्योंकि मेरा बजट है बहुत कम आज की शॉपिंग के लिए। 200 के बजट में मैं देखने के लिए गई तो मुझे कोई स्लीपर पसंद ही नहीं आई, क्योंकि सारा साइज़ जो था ना वो मेरे से बहुत बड़ा था। तो इतने बड़े बड़े साइज़ लगा रखे थे, पता नहीं इतने बड़े पैर होते भी किसके होंगे जितना बड़ा इन्होंने साइज़ लगा रखा था। फाइनली मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ये वाली स्लीपर मिली ब्लैक कलर की। मतलब थोड़ा जूती टाइप का बोल सकते हैं इसको, जीन्स के ऊपर वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने ये पड़ा मुझे 250 का, बहुत सुंदर पीस है, आप देखेंगे इसको, प्योर ब्लैक है, टोटल पूरा ब्लैक। मुझे अच्छा लगा, एक छोटा सा इसमें टैग सा लोगो सा लग रखा है और पीछे से ओपन है। तो मैंने इसे बाय किया 250 में। पहले ये वाला जो टॉप है ना ब्लू कलर का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसका रेट था 350। तो इतना मेरा बजट अभी था नहीं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी आएंगे तो। फिर हम आगे गए, हमें बहुत सुंदर सुंदर दिखे। एक शॉप हमें यहाँ पे मिली, यहाँ पे सेल चल रही थी 700 पर पीस। मतलब एक कुर्ता लोगे उसके साथ लेगिंग या प्लाजो या पैंट या चुन्नी, मतलब तीनों चीज़ें, पूरा सब पड़ा था 700 का। और 1 साइज़ कुर्ते, जो लॉन्ग कुर्ते फ्रॉक टाइप के होते हैं, वो 1 पीस था, वो भी 700 का था। उसके साथ ना चुन्नी थी, ना उसके साथ कोई नीचे पैंट या पजामा कुछ भी था, लेकिन वो 1 पीस ही बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे यहाँ पे पसंद आया एक वाइट कलर का पीस, ये वाला वाइट कलर का, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा था। तो मैंने भैया से बोला कि इसमें थोड़ा छोटा साइज़ मुझे मिल सकता है, तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैडम अवेलेबल नहीं है, आप 5 मिनट वेट करो, मैं मंगवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम काफ़ी देर तक खड़े, तब तक मैं दूसरी कुर्तीज़ ट्राई कर रही थी कि कैसी लग रही है। लेकिन दिल मेरा उसी कुर्ती पे आ चुका था पहले ही, क्योंकि एक बार में जो पसंद आता है ना वही फाइनल हो जाता है। मैं 5 मिनट वेट किया। 5 मिनट वेट करने के बाद भैया इतने गंदे निकले। उन्होंने जो कुर्ती मैंने पसंद करी थी ना वो तो दे दी किसी और को, और ऊपर से बोलते कि मैडम इसका छोटा साइज़ भी मुझे नहीं मिला। भैया मैं बड़ा साइज़ ही ले लेती, मुझे बड़ा ही दे देते, मुझे इतना प्यारा लग गया था वो। थोड़ी फिटिंग कर लेती, मैं खुद ही ऑल्टर कर लेती उसको, लेकिन फ़िलहाल छोड़ो, नहीं मिला तो नहीं मिला। थोड़ा आगे तो मुझे ईयरिंग की शॉप दिखी। यहाँ पे ये जो ईयरिंग है ये 50 रुपये से स्टार्टिंग है, और उधर तो मतलब बड़े वाले ईयरिंग लोगे तो वो 100-150 के रेंज में पड़ेंगे।
लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना कि मैं थोड़ा आगे गई, मुझे एक और शॉप मिली जहाँ पे सेम सेल लग रही थी 700 में, और सेम कुर्ती वहाँ पे तो मुझे सिर्फ वाइट कलर की मिली थी, यहाँ पे मुझे कलर वेरिएशन भी मिल गया जो पिंक कलर और लाइट स्काई कलर में था। तो मैंने चूज़ किया लाइट स्काई कलर को और लगा के देखा, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सिलेक्ट किया, फटाफट इसको पैक करवा दिया। मैंने फटाफट उसको चेक किया, पूरा ऑल गुड था, तो मैंने उसको फटाक से पैक करा दिया, कहीं ये किसी और के हाथ ना लग जाए करके, क्योंकि मैं दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मुझे कुर्ती बहुत प्यारी लग गई थी। और ये वाली ड्रेस ब्लैक कलर की बहुत अमेजिंग लग रही थी। इसमें जो टैग लगा था, ये लगा था 1519, मतलब 1600 का टैग हो गया पूरा। ये ब्लैक कलर की ड्रेस थी, बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब पार्टी वेयर ड्रेस है, बिल्कुल सेक्सी। अब फिर हम नीचे बेसमेंट में गए, यहाँ पे टी शर्ट टॉप्स लग रहे थे जो 100 सेल में, 200 सेल के अंडर थे, लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं था, तो सिर्फ मैं देखा और मैं वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मुझे एक टी शर्ट चाहिए थी जो आजकल चल रही है ना वैसे सॉफ्ट वाले कपड़े में, तो वो टी शर्ट मैं देखने के लिए गई। वो सारी टी शर्ट मैंने काफ़ी जगह पे पूछी, सब जगह 250 का ही रेट था। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, एक टी शर्ट तो लेनी है। तो फाइनली मैंने लाइट पीच कलर लिया 250 में, ये वाला। मुझे ये कलर मतलब बहुत प्यारा लगा था, लाइट पिंक की शेड में आ रहा था। सो एक ये टॉप हो गया मेरे पास जो मैंने फाइनल किया। फिर हम आए इस वाली शॉप में। ये शॉप में हमें दिखा ये फर्स्ट वाला कुर्ता क्रीम कलर का। बहन को ये कुर्ता बहुत पसंद आया, तो मतलब जाते समय हमारी नज़र पड़ गई थी इस कुर्ते पे, लेकिन हमने उस समय लिया नहीं क्योंकि इसने हमें 350 का इसका फाइनल रेट बताया। आते समय भैया थोड़ा अंधेरा हो गया था, रात के टाइम पे लोग कम कर लेते हैं। तो हमने पूछा कितने का फाइनल लगाओगे, तो उसने हमें 1200 रुपये में फाइनल कुर्ता दिया, जिसका इसने फिटिंग भी अल्टर वल्टर सब कुछ करके दिया, मतलब पूरा साइज़ का फिट कर दिया। बहुत प्यारा कुर्ता लग रहा था। तो यहाँ पे हम सोचा दूसरी सिस्टर बहन को भी कॉल करके उसको दिखा देते हैं, उसको कुछ पसंद आता है तो। लेकिन वो इतनी बदतमीज, उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मुझे बहुत गंदे गंदे दिखा रहे हो, अपने लिए अच्छा खरीदते हो और मुझे गंदे गंदे दिखाते हो। तो फिलहाल हमने उसका कल कॉल किया कट, हमने कहा ठीक है हम तुझे नहीं दिखा रहे, और हम देखने लग गए खुद। तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि हमारा कुर्ता कब ऑल्टर होके आएगा, कब हम जाएंगे यहाँ से। फाइनली हमारा कुर्ता ऑल्टर होके आया, हम वहाँ से निकले। टॉप की सेल है यहाँ पे 100 रुपये की, 100 रुपये पर टॉप था, लेकिन मुझे लेना नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन टॉप बहुत प्यारे प्यारे थे। फिर हम आगे गए, हम भाई को लेने थे पापा के लिए जूते, क्योंकि पापा का जो जूता था वो टूट चुका था, तो वो न्यू जूते पापा को गिफ्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हम जूते दे रहे थे, तो भैया ऊपर से जूते फेंक रहे थे सीधा डायरेक्ट नीचे। मतलब फॉर्मल शूज़ ही पहनते हैं पापा और डेली ऑफिस जाने के लिए, तो हमने एक जोड़ी पापा के लिए यहाँ से शूज़ चूज़ करे और हम आगे निकले। तो भाई ने बोला कि चलो अब मेरी भी शॉपिंग कराओ, तुमने अपने लिए ले लिया, मुझे भी कुछ ना कुछ लेना ही है। तो उसको ये ग्रीन वाली जो शर्ट है ये पसंद आई थी, तो घुस गया इस दुकान के अंदर, बोला मुझे पैसे अब तुम दोगे, मतलब हमारे से मेरी से 5, मतलब एक शर्ट मेरे से ली उसने और एक बहन से शर्ट मंगवाई। तो एक ग्रीन वाली शर्ट उसे पसंद आई और एक ली उसने पीच कलर की, मतलब लाइट पिंक सा कलर है वो वाली कलर। दोनों शर्ट पड़ी हमें, ये वाली शर्ट 900 की, मतलब 450 का एक शर्ट लगा लो। सही था, क्वालिटी अच्छा था, अच्छा लगा शर्ट पहनने के ऊपर, उसके ऊपर अच्छा लग रहा था। सो गाइज़ अभी ये वीडियो में इतना, मतलब मैंने आपको जो शेयर किया तो रावनगर के सारे व्यू, घंटाघर के सारे व्यू। आपको भी अगर शॉपिंग करनी है गाज़ियाबाद में आके, तो इससे अच्छी मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट मार्केट है, बेस्ट प्राइस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाती है, बार्गेनिंग भी आप कर सकते हो। मतलब मैंने कार्गो जीन्स ली थी यहाँ से, उसने मुझे बोला 550 का जीन्स है, लेकिन एंड रेट उसने मुझे 500 का समथिंग, हाँ 500 का उसने मुझे दे दिया था, मतलब उससे ज़्यादा कम तो उसने किया नहीं। मैं 450 बोल रही थी लेकिन उसने नहीं दिया। फाइनली मुझे ख़रीदना था कार्गो जीन्स, तो मैंने 500 में भी उसे ले लिया था, वो इसमें क्लिप नहीं है ऐड। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। है, थैंक यू गाइज़, बाय बाय।